अब यहाँ पर ठाकुर जी और सब इत्यादि रास कर रहे। रास करते करते भगवान, कुछ ग्वाल बाल गोपियां सब थक गए, कोने में जाकर खड़े हो गए, आपस में बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते करते भगवान की दृष्टि राधा जी के गले पर पड़ती है। राधा जी ने आज बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। राधा जी के पिताजी बृषभानु जी बहुत धनवान थे। धनवान यानी नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन कर आती थी, कभी हीरो का, कभी सोने का, कभी मोतियों का। तो आज उन्होंने बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। भगवान को दिखने में सुंदर लग रहा था, तो भगवान ने उसको और ठीक से देखने के लिए हाथ आगे किया। अब जब भगवान मोतियों का हार, उनकी नजर उस पर थी, तब राधा जी समझ गई थी कि इनको हार अच्छा लग रहा है। उनको पता लग गया था कि थोड़ी देर में अभी हाथ आगे करेंगे देखने के लिए हार कैसा है। जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, कन्हैया, ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये बहुत कीमती है। ये टूट गया ना तो तुम इसका मोल नहीं चुका सकते। चलिए, ये मजाक है, मजाक मित्रों के बीच होता है, पैसों को लेकर भी कई बार है। कई बार मित्र कहते ना, एक साथ इतना पैसा देखा है क्या। तो मित्र मित्र की बात होती है तो चलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मजाक में और किसी को ठेस पहुंचाने में, इन दोनों के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है, और कई बार हम बिना सोचे समझे उसको पार कर देते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि तो फिर मजाक कौन सा, कैसे समझे मजाक क्या है, किसी को ठेस पहुंच रही। तो मेरी नजर में मजाक वही अच्छा, या मजाक वही है जिसमें दोनों हंस रहे हैं। जिसमें दोनों हंस रहे हो वही मजाक है। जिसमें एक को भी अगर ठेस पहुंच गई है या उसका चेहरा उतर गया है, फिर वो मजाक नहीं है। तो यहां तक तो मजाक था। फिर राधा जी कहते हैं, कन्हैया, अगर ये टूट गया ना तो यशोदा मैया और नंद बाबा बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। पर बस हम में और भगवान में फर्क है बहुत। हमने तो अभी तक वहीं लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए होते। भगवान बिना कुछ कहे वहां से चले गए। एक शब्द नहीं कहा भगवान ने, बस चले गए वहां से। अब चले गए। अब देखिए, पहले ये फोन इत्यादि तो होते नहीं थे कि घर पहुंचते पहुंचते मैसेज कर दो सॉरी। और अभी इतना भी नहीं है, और भी पुराने, ऐसा भी नहीं कि राधा जी खत भेज सकती है ठाकुर जी के घर पे। यशोदा मैया है, नंद बाबा है, सब है। सब चीजें धीरे धीरे शुरुआत हुई थी कि चीजें बदलती है। और ऐसा नहीं कि बदलाव खराब होता है, बदलाव भी अच्छा है, चीजों के साथ बदलना चाहिए। भगवान ने तो खुद ने अर्जुन से कहा है कि सफलता, बदलाव होता है तो बदलना पड़ता है, नहीं बदलोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। दुनिया बदलती है, चीजें और बदली है ना। अब राम जी और कृष्ण जी एक है क्या? दोनों ने एक जैसी हरकतें करी है क्या? एक जैसी लीलाएं करी है क्या? अलग अलग करी है। और श्री कृष्ण ने ऐसी कई लीलाएं की है जो श्री राम के मर्यादा के खिलाफ है। पर समय बदला, चीजें बदली, तो भगवान भी बदले। तो भगवान ने अपनी लीलाओं से क्या सीख दी है कि समय के साथ बदलो, लेकिन बदलना उतना ही जब तक अधर्म ना करो। और अधर्म क्या है? किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना सबसे बड़ा अधर्म है। कहते हैं सेवा से बड़ा धर्म नहीं और किसी का बुरा करने से बड़ा अधर्म नहीं। जब तक आपकी हरकतों से किसी को पीड़ा नहीं, पीड़ा यानी
जानबूझ के, कि आपको भी पता है कि मैं ऐसा काम करूंगा तो ये गलत है, सामने वाले को भी तकलीफ होगी। नहीं ऐसे तो पीड़ा में तो कहा जाए आपकी सफलता से ही कितनों को पीड़ा हो जाए। कहते हैं ना कि कुछ ये जोक्स आते रहते हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा है, जैसा मैंने कहा आज के रिश्ते नाते ऐसे हो गए कि कुछ बाहर के लोग आस पड़ोस वाले आते हैं, कुछ सब था घर में, बच्चे को आशीर्वाद दिया खूब उन्नति करो, तो बच्चे ने कहा आप सह पाओगे? यानी समय ऐसा होगा कि किसी की उन्नति भी नहीं देख सकते हम, हमको अच्छा नहीं लगता। तो वो बात अलग है, वो तो उनके मन की पीड़ा है, वो नहीं। लेकिन कभी आपकी किसी हरकतों से अगर किसी को तकलीफ हो तो वो अधर्म है।